भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से शहर के किनारे एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया था क्योंकि कहा जाता था कि उस घर में अजीब आवाजें आती हैं और रात होते ही परछाइयां चलने लगती हैं। एक दिन रोहन, उसकी पत्नी सिया और उनका 4 साल का बेटा आरव उस घर को देखने का फैसला करते हैं। रोहन को यह सब अंधविश्वास लगता था। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने हंसते हुए कहा। सिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन रोहन के भरोसे पर वह भी तैयार हो गई। जैसे ही वे घर के अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सिया घबरा गई। रोहन, ये क्या हुआ? रोहन ने कहा, शायद हवा होगी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। अचानक आरव हंसने लगा और एक कोने की ओर इशारा करते हुए बोला, मम्मा, वहाँ एक अंकल खड़े हैं। सिया के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, पीछे से सिया की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर नीचे आया, लेकिन सिया और आरव दोनों गायब थे। अब रोहन के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। वह जोर जोर से पुकारने लगा, सिया, आरव। तभी दीवार से एक धीमी आवाज आई, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक डरावना साया उसकी ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर से रोहन की चीखें सुनी, लेकिन जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। बस एक छोटी सी हंसी की गूंज अब भी दीवारों में सुनाई दे रही थी। और रोहन, सिया और आरव कभी वापस नहीं आए। उस घर को फिर से भूतिया हवेली कहा जाने लगा और लोगों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उस घर के पास जाएं, तो आप अभी भी रोहन, सिया और आरव की हंसी और चीखें सुन सकते हैं।